हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानवा का एक्सपर्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्पिन ने करी बनाई थी वो सामने ढकी हुई रखी होती है और सिम भी यहीं पे आ चुका होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है और स्मिर भी उसको देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और खाना बाजू में रखा होता है। फिर वो चावल का बॉक्स खोलती है और फिर वो करी के ऊपर से ढक्कन हटाती है और फिर चमचे की मदद से करी निकालती है और उस करी को चावल के ऊपर डालती है और ऊपर से रखने के लिए ये निकालती है। अब बस ये अब सिर्फ एक चीज बची है इसके ऊपर से रखने के लिए, अल्टीमेट टॉपिंग। फिर वो उसके ऊपर ये रख देती है। ये लो, अब ये रेडी हो चुका है और सिम को देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो उसको देती है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो जो मैंने तुम्हारे लिए करी बनाई है। और फिर सिम उसे लेता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया खाने के लिए। और फिर इसमें बोलती है अपने खाने को एंजॉय करो। फिर वो एक चम्मच लेता है और उसको देख रहा होता है और देखने में उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर उसे खा के देखता है और फिर इसमें देख रही होती है कि खाने का टेस्ट कैसा है। फिर सिम को अचानक से कुछ महसूस होता है, ये टेस्ट जो प्याज की मदद से स्वीटनेस आई है वो इसके अंदर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और जो इसके अंदर सॉफ्ट टेक्सचर आया है, आलू और गाजर वो अच्छे तरीके से बने हुए हैं और ये जो सॉफ्ट अरोमा है करी का और जो ये स्वाद है मीट का वो अच्छे तरीके से इसमें मिले हुए हैं। और ये फिर वो उसको खाता है और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आखिरी पजल का हिस्सा उसकी जगह पर आ चुका हो। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, जो ये फ्राइड चिकन है ये सिर्फ करी के लिए बना हुआ है। तो क्या इस तरीके से होता है रियल करी का टेस्ट? ये तो बिल्कुल अलग है जो मेरे मास्टर बनाते थे। और हम देखते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारे लिए करी बनाने वाला हूँ। फिर शिव बोलता है वाह मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। फिर ये मन्ने बोलती है लगता है करी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर सिम बोलता है स्मीर। फिर ये बोलती हाँ। फिर वो प्लेट अपनी आगे करता है, प्लीज एक और प्लेट। और ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर खुश होकर बोलती है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि आवाज़ आती है और ये देख रहे होते हैं ऊपर की तरफ। फिर हम देखते हैं मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है आधा रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है और जो फर्स्ट प्लेस पर है एडेला और जो सेकंड प्लेस पर है किम यूना और जो तीसरे प्लेस पर आया है सिन्यू संग। और ये लोग भी हैरान होते हैं, ये तो अमेजिंग है। फिर ये बोलती है मुझे पता था वो कर देगा क्योंकि वो दिखने में अच्छा है। फिर हम बताते हैं जिसका फोर्थ प्लेस आया है कनाजिमा इस्मीर। और ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अपनी प्लेट में करी डाल रही होती है और ये भी रिजल्ट सुन के हैरान हो जाती है और फिर बहुत तेज चिल्लाती है। फिर हम इस जगह का सीन दिखाते हैं, हंटर एसोसिएशन मेट्रो ब्रांच साउथ कोरिया। और एक लड़की जा रही होती है आगे चल के और हमें इसके बारे में बताते हैं अकेडमी सिटी ब्रांच मैनेजर मेलिन। और ये आगे की तरफ जा रही होती है और फिर गेट के सामने खड़े हो जाती है, सामने की तरफ देखती है और फिर खटखटाती है और फिर कैमरा में एक जन देखता है अंदर आ जाओ। फिर ये भी अंदर आते हुए बोलती है एक्सक्यूज मी। तो ये है क्वार्टर अकेडमी सिटी का। फिर हम देखते हो सामने देखती है और एक जन बैठा होता है कुर्सी में और वो ये एग्जाम देख रहा होता है। और स्टूडेंट बोलते हैं क्या ये ऑलरेडी थर्ड प्लेस पे आ गया? फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये चीटिंग नहीं कर रहा? फिर कुछ लोग और बात करते हैं एग्जाम तो बस अभी स्टार्ट हुआ है। फिर लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा और हमने जो अभी पॉइंट इकट्ठे करे अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। फिर जो लड़की आई थी वो बोलती है तो ये है गोन अकेडमी। ऐसा सोचना कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट खुद मॉनिटर करे स्टूडेंट को, ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है। फिर ये बोलता है वैसे यहाँ पर कोई है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। फिर हम देखते हैं उस इनकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है तो ये है वो स्टूडेंट जो फिस्ट किंग का डिसाइपल है। फिर ये थोड़ा देर कुछ बोलती नहीं है, फिर बोलती है लेकिन ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है कि ये सोचना कि प्रेसिडेंट एक एफ रैंक के स्टूडेंट के ऊपर इंटरेस्टेड हो। फिर वो बोलता है अभी वो इस समय तीसरे नंबर पर है। फिर ये बोलती है ये तो अमेजिंग अचीवमेंट है एक एफ रैंक के लिए, जो ये ट्रायल रैंक है जब वो कुछ ऐसे पॉइंट पे जाएगा जब आसान हो सब कुछ मेजर करना लेकिन पॉइंट के और आगे जाना जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो। प्रेसिडेंट क्या आप ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट यूसंग है उसके पास ज्यादा टैलेंट है द लेजेंडरी हंटर्स से? फिर ये बोलता है अभी के लिए ये बूढ़े आदमी का सिर्फ ही अनुमान है लेकिन यहाँ पे एक चीज है, मुझे लगता है मैं उसे देख सकता हूँ जिसकी हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख थी। फिर हम देखते हैं स्मिर प्लेट साफ कर रही होती है और फिर बोलती है शायद मैं सपना देख रही होंगी, ऐसा सोचना कि मैं चौथे नंबर पे आ गई। फिर सिम बोलता है ये बहुत हुआ, अभी के लिए हम लोग इस टेस्ट में सिर्फ फोर्थ रैंक पर हैं, अगर हमें 7 बनना है हमें और पॉइंट इकट्ठा करने होंगे जो अभी हमारे पास हैं। फिर ये बोलती 7, इससे भी ज्यादा होना ये शायद मेरी तरफ से लालच हो लेकिन मुझे पता है अगर मैं स्मिर के साथ होऊंगा मैं ये सब कर सकता हूँ। फिर वो प्लेट धोना बंद करती है और फिर उसको देख के शर्माती है मिस्टर यूसंग, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसा कोई तुम्हारी मदद कर सकता है कि नहीं लेकिन मैं अपना पूरा बेच दूंगी। फिर सिम बोलता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते दो लोग इनको देख रहे होते हैं, इन लोगों को ढूंढ लिया, ऐसा लगता है आज हम लोग लकी है। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं, कुछ लोग चीयर कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम लोगों ने कमाई है चलो इकट्ठा करते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब चीज़ें वो लोग इकट्ठा करके निकाल के रखते हैं, हमें तो बहुत सारा मिला है इसकी वजह से हम लोग टॉप पे जा सकते हैं। फिर ये बोलता है ये अच्छा डिसीजन था कि हम लोग एक साथ काम करें, अब हम लोग हाई क्लास के डॉर्मेटरी में जा सकते हैं जब हम लोग वापस जाएंगे। फिर ये बोलता है मुझे वापस जाना है जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाए। फिर ये बोलता है कितनी आवाज़ कर रहे हो। फिर सब लोग देखते हैं और फिर वो बोलता है क्लास बी के बास्टर्डों को ये पता होना चाहिए कि शर्म क्या है। फिर वो लोग निकलते हैं, इस तरीके से ग्रुप बना के घूमना। फिर ये बोलती है तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? फिर ये बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वो अपना हाथ आगे करता है, मैं बस ये ज्वेल लेना चाहता हूँ। फिर ये लोग चिल्ला के बोलते हैं ये सब तुम क्या बात कर रहे हो, ये ज्वेल हमारे हैं, हाँ ये हमारा स्कोर है
लालची बनना बंद करो और यहाँ से चलते बनो। और फिर ये गुस्से में बोलता है, कितने बेवकूफ़ हो, चीज़ों को चुराना वो ताकतवर का अधिकार है। ऐसा मत कहना कि तुम सब लोग मिलकर मुझसे फाइट करोगे। जुएन, ये जूल लेके भागो और जितना दूर हो सके उतना दूर लेके इसको निकल जाओ। फिर ये बोलती है, हम लोग यहाँ पर 4 लोग हैं और तुम चाहते हो हम लोग भागे? अगर मैं कहूँ हमें तो शायद। फिर ये बोलता है, नहीं, हम लोग जीत नहीं पाएंगे विक्टर से, क्योंकि ये रैंकर है क्लास A के स्टूडेंट के सामने भी। हम लोग तुम्हें टाइम देंगे जितना हो सके, इसलिए भागो और ये स्कोर को बचाओ। फिर ये बोलती है, मुझे पसंद नहीं आया वाला प्लेन। फिर ये बोलता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें स्कोर बचाने होंगे। फिर वो ले रही होती हैगी, ठीक है तुम सब लोग, मैं भागूंगी जितना हो सके। और फिर ये बोलता है, हमेशा मूर्खता से भरा रास्ता चुनना। और फिर लोग बोलते हैं, अपना मुंह बंद करो, मैंने तुमने कभी पसंद नहीं करा है। और ये लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं उसके पंख खुलते हैं और फिर लोग भी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं। और वो पीछे बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो तुम लोग देखना चाहते हो, क्यों मुझे लोग कहते हैं विक्टर ऑफ नाइट। और फिर आवाज आती चिल्लाने की और फिर हम देखते हैं एक जन ये रख रहा होता है और फिर हम देखते हैं इन लोगों ने पीट पाट के उन लोगों को नीचे रख दिया होता है। और ये बोलता है, ये तो बहुत सारे हैं। और फिर वही अनाउंसमेंट चल रही होती है, रैंक 1 एडेला, रैंक 2 किम्यूना। और फिर वो बोलता है, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है नंबर 7 के आगे खड़े होने के लिए। और फिर वो अनाउंसमेंट चल रही होती है, रैंक 3 सिन यूसंग। और ये लोग भी हैरान होते हैं सुन के। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जब ये लोग छुप के दिख रहे होते हैं। और फिर ये बोलते हैं, क्या ये सच में रैंक 3 है? और जो लड़की इसके साथ में है वो भी क्लास F से। यहाँ पे हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो ये बेवकूफ़ लड़की है उसकी भी नहीं। तो हमें बस ये करना है, इस लड़के को पीटना है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की देख के शर्मा रही होती है, ये तो हैंडसम है। और फिर मन में बोलता है, सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और फिर हम देखते हैं इसमें बोल रही होती है, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो इस पॉकेट में से टेंट को निकालते हैं। और फिर सिम बोलता है, हाँ ठीक है। अचानक से इसको कुछ महसूस होता है और खड़ा हो जाता है। और फिर बोलती है, मिस्टर यूसंग क्या हुआ? फिर हम देखते हैं चमगादड़ आ रहे होते हैं और ये डर जाती देखकर, इतने सारे चमगादड़। फिर हम देखते हैं ये देख रहा होता है, इन लोगों ने तो हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर हम देखते हैं एक डोमेन जैसा बना देते हैं वो लोग चारों ओर। और जिसने ये किया होता है वो बोलता है, तुम एफ रैंक के हिसाब से बहुत अच्छे हो और तुम्हें तो अच्छा हाई स्कोर भी मिला है, अब दो मुझे तुम्हारा पॉकेट। और ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं सिन देख रहा होता है उसको और ये डर जाती है, ये तो पॉइंट हंटर है। फिर सिन बोलता है, पॉइंट हंटर? फिर वो बताती है कि एक बुरे टाइप का स्टूडेंट जो स्टूडेंट के ऊपर अटैक करता है, ना कि मॉन्स्टर के ऊपर। फिर ये मन में बोलता है, ये लोग डर गए, एफ रैंक सच में ये लोग कचरा ही हैं। फिर देखता है, हाँ। फिर सिन बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, तुम्हारे लिए हमारे पास बचे हुए पॉइंट नहीं है। और फिर ये मन में बोलती है, ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। विक्टर पागल हो जाता है जब वो देखता है कि कोई वीक इंसान। फिर हम देखते हैं अपना मुंह खोलता है, टफ दिखने की कोशिश करता है और फिर ये बोलता है, तुम एफ रैंक के कचरे, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा अपने पंजों से कि तुम फेल हो सको उससे पहले ही। फिर सिम आँख बंद करता है। फिर ये बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अचानक से क्यों अपनी आंखें बंद कर रहे हो? ये करेक्ट आंसर है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते अपनी आंखों से इतने अंधेरे में। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है बहुत स्पीड में और बोलता है, लेकिन मैं फास्ट हो जाता हूँ स्पीड ऑफ लाइट से भी जब मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ। और वो ठीक उसके पीछे जाता है, मैं सबसे पहले तुम्हारे इस एरोगेंट सर को निकाल फेंकूंगा। फिर ये बोलती है, अब खत्म। फिर हम देखते हैं उसका हाथ पीछे हो जाता है और उसके मुंह पे एक बहुत पावरफुल फोर्स पड़ती है और ये बहुत तेज चिल्लाता है। फिर सिम अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है बेटल गोड स्टाइल और वो सामने की तरफ देखता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, स्काई ड्रैगन असेंडिंग पंच। और फिर वो अपना मुक्का आगे की तरफ बढ़ाता है, स्काई ड्रैगन असेंडिंग पंच बेटल गोड स्टाइल। और जो डोमेन बना होता है उधर से रोशनी निकल रही होती है और वो डोमेन टूट जाता है और बहुत तेज रोशनी निकलती है उसके अंदर से। और ये देख के हैरान हो जाती है और ये भी हैरान हो जाती है, हाँ। और इसको पता नहीं चलता क्या हो गया ये सब। और फिर हम देखते हो ड्रोन घूम रहा होता है कुछ स्टूडेंट के ऊपर और सब स्टूडेंट टेंट बना के बैठे होते हैं नीचे और आसपास घूम रहे होते हैं और कुछ लोग खा रहे होते हैं और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। और एक जन एक गुफा के बाहर खड़ा होता है और अपने चश्मे को निकालता है और अपना चश्मा साफ कर रहा होता है। डेमिट, जो मेरा प्लेन था शुरुआत से बिगड़ा हुआ था। फिर हम देखते हो सोच रहा होता है और ये बोलती है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? फिर वो बोलता है, क्यों ना, तुम हमारी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो और कुछ अपने में से पॉइंट लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम? फिर ये अपना चश्मा निकालती है। फिर ये बोलती है, और जो ये प्लेन है तुमने बिल्कुल अपनी मर्जी से बनाया है, तुम जैसा करना चाहते हो तुम कर सको। और मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, तुम्हें मेरी जरूरत भी है। फिर वो बोलता है, अगर कोई अननोन केस आ गया उसके लिए। फिर ये बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और एक और चीज, तुम ऐसा साउंड कर रहे हो कि ये अच्छा है, तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो पॉइंट पाने के लिए। फिर ये बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर ये हंसते बोलती है, तुम डम दिखने की कोशिश कर रहे हो, अगर टेस्ट इस तरीके से खत्म हो गया तो तुम्हें 7 नंबर में से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना? तो कौन आएगा ऊपर तुम्हें रिप्लेस करने के लिए? फिर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर देखती, हाँ तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है तुम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हो और क्या तुम मेरे पॉइंट को छीनने की कोशिश कर रहे हो? फिर ये भी हैरान हो जाता है, इसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, अगर मैं सोचूं ये हमारे लिए काफ़ी है। फिर ये बोलती है, हाँ ठीक है, जाने से पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाना। फिर ये बोलता है, हाँ ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है
डेमिट, मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना। और फिर सांस लेता है, सामने की तरफ देखता है, लेकिन मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, जो स्किल है वो सब कुछ है। फिर वो साइड में देखता है, सबके सब इधर ध्यान दो। अब इसके बाद से मैं कहूंगा तुम सब में से हर एक को क्या क्या करना है। जो पार्टी लीडर है सबसे पहले अपने नंबर को चेक करेगा, और रेड को स्टार्ट करने से पहले अपने इक्विपमेंट को चेक करना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और नर्वस बिल्कुल मत होना। अगर वो हमें क्लास ए में से तो हम लोग डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। और फिर वो अपने आँख बंद करता है और ऊपर की तरफ देखता है। हाँ ये सही है, अभी के लिए तो ये चीज़ सबसे पहले। और एक जन उठ रहा होता है, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ये आवाज़। फिर वो बोलती विक्टर। फिर हम देखते हैं वो बेहोश होता है, उसका मुंह सूजा हुआ होता है, और ये दोनों बंधे हुए होते हैं यहाँ पर। और ये चिल्लाते हुए बोलती है मोस्टर। फिर ये बोलती मेरे को याद आया क्या हुआ था, ये पक्का झूठ होगा। विक्टर तो सिर्फ एक ही मुक्के में, ये लड़का क्या सच में इसकी एफ क्लास है। और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मैं नहीं जीत पाऊंगी इस मोस्टर के सामने, सबसे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो सामने देखती है, हाँ। और फिर हम देखते हो स्केलेटन ठीक उसके सामने, और उसकी लाल आंखें दिख रही होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर बोलती है, और जो मैंने वो स्केलेटन देखा था वो उसका समनर था। अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं, जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो अच्छी पार्टनर है, लेकिन वो अभी भी लो रैंकिंग की ऑर्डिनरी क्लास की एफ रैंक की स्टूडेंट है। फिर हम देखते थोड़ी ताकत लगाती है, अगर बस मैं हूँ तो मैं उसे आसानी से हरा सकती हूँ, अभी के लिए यही मेरा चांस है। फिर वो उस रस्सी को तोड़ देती है। फिर वो एक रस्सी अपने हाथ में लेती है और उससे बोलती है विक्टर अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं बदला जरूर लूंगी। फिर ये हैरान हो जाती है, हाँ। फिर हम देखते हुए स्केलेटन आता है और उसको रोकता है। फिर वो बोलती है क्या तो तुम थे, पहले मैं डर गई थी लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। फिर वो उसको गुस्से में देखती है, मुझे डराने के लिए पनिशमेंट ये होगी कि मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगी। फिर हम देखते हैं एक लाइन जारी होती है, और वो लाइन दो बन जाती है, और एक जाल टाइप को बन जाता है, और इसके पास आ जाता है, और बहुत पास आ चुका होता है, और ये अपनी पावर को यूज करके उसको तोड़ देता है। और ये हैरान हो जाती है, ये क्या हो गया। और फिर उसके अंदर से आवाज आती है, और ये लोग देखते हैं, और स्मिर बोलती है इतनी तेज आवाज, ये तो गुफा के अंदर से आई है। और स्मिर चाकू लेके आती है, और पीछे से सिम बोलता है हॉस्टेज ने सरेंडर कर चुका है। फिर ये देखती है, हाँ। फिर देखती है स्केलेटन। फिर हम देखते हैं वो गोदी में लेकर वहीं खड़ा होता है, तुमने अकेले इसको हरा दिया, ये तो अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं उठ चुका होता है, और फिर बोलता है बस मुझे मार दो। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, कुछ चीजें रखी होती हैं और ये कुछ लिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये लिख रहा होता है वो। फिर एक जन की बाहर से आवाज आती है, क्या तुम कुछ सेकंड के लिए बाहर आ सकते हो। फिर ये बोलता है हाँ क्या हुआ। फिर ये बोलती है बाहर एक दिक्कत है, यहाँ पर एक घुसपैठिया आया है। फिर ये बोलता है घुसपैठिया, सिर्फ क्लास ए को पता है वाले प्लेन के बारे में। फिर वो हाथ रख के खड़ा होता है और बाहर आता है, कहाँ पर। फिर हम देखते हैं आ चुका होता है यहाँ पर, और बोलता है मैंने सुना है कि तुम लोगों ने हमारे आदमी को चोट पहुंचाई है, और मैं सोच रहा हूँ कौन वो घुसपैठिया है। फिर वो सामने की तरफ देखता है तो वो तुम हो। फिर हम देखते हैं स्मिर होती है, और सिम भी होता है, मुस्कुरा रहा होता है, और स्केलेटन होता है, ट्रांसफर स्टूडेंट, रात में यहाँ पर आना, मेरा मतलब तुम्हें हमारे प्लेन के बारे में ऑलरेडी पता है। फिर सिम बोलता है हाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने नहीं पूछा कौन, लेकिन ये लोग थे जो हमारे पास आए थे चोरी करने के लिए। फिर ये बोलता है तो ऐसी बात है, तो अब क्या चाहते हो तुम। फिर वो आगे बढ़ता है, तुम्हें पता है ना हम लोगों के पास अपर हैंड है हमारे नंबरों की वजह से, लेकिन तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो हमसे लड़ाई करने के लिए। फिर हम देखते हैं लोग तैयार हो जाते हैं, और वो लोग आमने सामने खड़े होते हैं। मैं आशा करता हूँ तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सिन बोलता है अगर मुझे लड़ाई करनी पड़ी तो मैं लड़ाई करूंगा, लेकिन जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो है सबसे पहले अंदर जाना, हम लोग को ट्राई करने दो क्रिस्टल केव सबसे पहले। और ये उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और फिर इसके पसीने निकल रहे होते हैं, और मन में बोलता है क्या मैंने इसको सही सुना, जो दो एफ रैंकर्स हैं वो लोग क्रिस्टल गोलम को हराना चाहते हैं, मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ पूरी क्लास ए को, जिससे मैं क्लियर कर सकूँ इस गुफा को। क्या ये लड़का एक्चुअली में बेवकूफ़ है। फिर एक जन अपना मुंह बनाता है, हाँ, और बहुत तेज हंसता है और बोल रहा होता है क्या तुम सब लोगों ने सुना, दो एफ रैंकर जाएंगे और क्रिस्टल गोलम को हराएंगे। और ये भी हंस रही होती है और बोलती है क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया फिस्ट किंग के डिसाइपल के लिए भी। फिर एक जन बोलता है क्या ये सब सुनना वर्दी है, चलो सबसे पहले इन्हें पीट के यहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर इनका लीडर बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को रोकने की, अगर ये लोग खुद मरना चाहते हैं तो। फिर वो आगे बढ़ता है, तुम लोग जाओ, तुम जा सकते हो, तुम्हारा वेलकम है इस केव के अंदर। फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, और ये देख रहा होता है, और एक जन इससे बोलता है क्या तुम श्योर हो इसके लिए सुहन, अगर उन लोगों ने एक्चुअली क्लियर कर दिया तो। फिर ये बोलता है भूल जाओ उन पागलों के बारे में, उन लोगों को नहीं पता कि उन लोगों की जगह कहाँ है, भले वो फिस्ट किंग का डिसाइपल क्यों ना हो, लेकिन जो डिफरेंस है इनेट एबिलिटी में वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। फिर ये बोलती ठीक है, और ये वहाँ जाके ये सब सीख जाएगा क्या डिफरेंस है उस टैलेंट में जिसके साथ तुम पैदा होते हो, और कि तुम कोई डिफरेंस नहीं बना सकते चाहे तुम कितना भी हार्ड ट्राई करो। अब मैं वापस जा रहा हूँ, ये सब निपट चुका है तो। फिर ये बोलती तुम्हारा शुक्रिया। फिर ये बोलता है अब टाइम आ गया उसको फिनिश करने का जो मैं लिख रहा था। फिर हम देखते हैं लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, और उस गुफा में दीवारों से बहुत सारे क्रिस्टल निकल रहे होते हैं, और ये देख रही होती है वाओ जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तो सच में सही है, यहाँ तो बहुत सारे हैं।
फिर सिन बोलता है ये उनका आखिरी तरीका था 7 नंबरों के पास जाने का, ये अच्छा है कि हम लोग को लड़ाई नहीं करनी पड़ी यहाँ आने के लिए। फिर ये बोलती है हाँ। फिर सिन बोलता है ये अच्छा होगा कि हम लोग अपनी ताकत बर्बाद ना करें यहाँ पर। फिर ये बोलती है लेकिन किसी ने भी ट्राई नहीं करा कि वो हमें रोके, और ये शायद इसलिए क्योंकि हम लोग एफ रैंक है। फिर वो बोलता है स्मिर। फिर ये देखती हाँ। फिर हम देखते उसके पास आ जाता है वो, और ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर हम देखते एक हमला आता है और वो स्केलेटन सामने आ जाता है और इसको इसने गोदी में उठा लिया होता है। ये बहुत ज्यादा पास था और ये तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब फोकस करो। फिर हम देखते हैं ब्लश कर रही होती है ये जो है। फिर हम देखते हैं एक आंख दिखती है और एक बहुत बड़ा गोलम होता है। ये सब आसान नहीं होने वाला। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैनल होते हैं और ये देख रही होती है और वो कॉफी पीते हुए ये सब देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो इसकी टीम को भी देख रही होती है और सिन की टीम को भी देख रही होती है, और जिस गुफा में वो लोग गए हैं, और उसको देखते हुए बोलती है क्या वो दोनों सिनी उसंग और इसमें है। फिर पीछे टीचर बोलता है सिर्फ ये दोनों, और वो दोनों अकेले गए उसके अंदर लेकिन उस जगह पर। फिर ये बोलती है ऐसा लगता है तुमने सुना है उसके बारे में कि सेंटर ऑफ केफ क्या है। फिर टीचर बोलता है क्या उसके अंदर वो बॉस नहीं है जिसको एस्टिमेट करा है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसकी रैंक करीब 4 है। फिर ये बोलती हाँ। फिर ये बोलता है मैंने उसके ऊपर क्यों ज्यादा जोर नहीं दिया कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, जल्दी से भी ऑर्डर दो इसे रोकने के लिए। फिर ये बोलती है मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर ये बोलता है क्यों, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ना। फिर हम देखते हैं अपनी कॉफी पी रही होती है वो। ऑफकोर्स वो इसलिए कि क्या होता है एक हंटर होना, ऐसा लगता है तुमने कुछ मिस्टेक करी है। ये जो टेस्ट है वो बहुत बड़ा जाला है। वो स्टूडेंट जो अच्छे नहीं है और काफी नहीं है सोसाइटी के लिए और अपने लिए, उनको अभी फेल हो जाना चाहिए। फिर ये बोलता है लेकिन। फिर ये मैंने बोलता है इसलिए मैंने उन्हें वॉर्न करा था एडवांस में, क्योंकि आखिरी में वो स्टूडेंट है जिसको डिसीजन लेना है इस टेस्ट में। फिर हम देखते हैं यहाँ का सीन, वो गोलम हमला कर रहा होता है और फिर सीन इसमिर को नीचे रखता है। इसमिर मेरी एक रिक्वेस्ट है। फिर ये बोलती हाँ अभी के लिए बस तुम फोकस करो कि तुम स्केलेटन के ऊपर अपना माना सप्लाई कर सको। फिर ये बोलती है अगर मेरा कंट्रोल इसके ऊपर रहेगा तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और जो मिस्टर स्केलेटन है वो कुछ भी कर सकता है फिर। और फिर सिम बोलता है तुम्हें इसके ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर इसमिर, मिस्टर स्केलेटन और मैं अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम लोग अलायंस नहीं होते। फिर ये भी सोचती है और ये दोनों हमला करने के लिए जाते हैं और इसमिर बोलती पीछे से मिस्टर स्केलेटन जितना माना तुम्हें यूज करना है तुम करो। और ये दोनों हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और फिर ये बोलती है मन में जो ड्यूरेशन है माना लिंक की वो 10 मिनट तक है, क्या ये लोग लड़ाई खत्म कर देंगे इतने टाइम के अंदर। फिर हम देखते हो वो अपना मुक्का बनाता है और उनके ऊपर हमला करता है और ये चिल्लाते हुए बोलती है सामने से अटैक, मिस्टर स्केलेटन ब्लॉक करो। फिर हम देखते हैं बहुत तेज रोशनी निकलती है और ये अपने आप को ढकती है और फिर आंख खोल के देखती है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा का प्रेशर। फिर वो सामने की तरफ देखती है। फिर हम देखते गोलम देख रहा होता है, वो थोड़ा हैरान होता है। फिर हम देखते उस स्केलेटन ने अपने मुक्के से उसको रोक दिया होता है और उसको देख रहा होता है और वो बेड इस तरीके से खड़ा होता है। फिर सिम भी उसकी तरफ देखता है मुस्कुराते हुए। फिर वो अपना मुक्का बनाता है और एक बहुत पावरफुल मुक्का मारता है। ये अच्छा है स्मिर, ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे मेरे जैसे 2 लोग हैं। और ये बहुत तेज चिल्लाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर यमन ने बोलती है हम लोग कर सकते हैं मिस्टर स्केलेटन, इसको सहो। फिर हम देखते हैं उसके पास मुक्का आ चुका होता है और वो अपना फिर से एक मुक्का मारता है। मिस्टर स्केलेटन तो ऐसी स्किल यूज कर रहे हैं जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और फिर यमन में बोलती है क्या ये है मिस्टर यूसन की पावर। फिर हम देखते हैं अपना मुक्का टकराता है और वहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है और फिर सिंह वहां से उछल के यहाँ पर आता है और ये भी अपने हाथ बांध लेती है और बहुत तेज चिल्ला के बोलती है अब टाइम आ चुका है मिस्टर यूसंग। फिर हम देखते हैं ऊपर से कूद के आ रहा होता है वो, तुमने अच्छा काम किया स्मिर, ये काफी है। और एक बहुत पावरफुल मुक्का बनाते आता है उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं उस जगह पे बहुत खतरनाक धमाका होता है और बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है, बेटल गॉड स्टाइल स्काई ब्रेकिंग पंच। और ये बहुत तेज चिल्लाता है और इसके अंदर क्रेक पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी मुंडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेक पड़े होते हैं और उसकी मुंडी गायब होती है। फिर ये बोलती है हम लोगों ने कर दिया। फिर हम देखते हैं उसके अंदर कुछ चमक रहा होता है, तुम दोनों बहुत अच्छा काम किया। फिर ये देखती है मिस्टर स्केलेटन, फिर वो उसको थम्स अप देता है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए बोलती है मिस्टर स्केलेटन, और वो उसके पास जाकर रोने लगती है। और फिर सिमोन की तरफ देख के बोलता है स्मिर ये बहुत जल्दी है सेलिब्रेट करने के लिए, अभी नहीं, खत्म हुआ है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। फिर ये बोलती है खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक से एक आवाज आती है ये, और फिर हम देखते जमीन हिल रही होती है, अर्थक्वेक। फिर सिम बोलता है अभी जो हम लोगों ने पाया है वो सिर्फ अंदर जाने का रास्ता था, असली लड़ाई तो अब आ रही है। फिर हम देखते उसकी आंख दिखाते हैं और उनको चारों तरफ से गोलम ने घेर लिया होता है और ये डर जाती है और बोलती है यूसंग यहाँ तो बहुत सारे गोलम आ गए हैं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो बुरे फंसे। फिर सिमन में बोलता है ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी स्केलेटन के ऊपर बहुत सारा डैमेज आया है पिछली फाइट से, आमने सामने मैच करना इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर सामने से अटैक करा तो इसमें भी डेंजर में आ जाएगी, अगर हम लोग घिर गए तो हमें कैजुअलिटी हो सकती है। हमें उनको सामने रोक के रखना होगा और हमारे पीछे एक दीवार होना चाहिए और फिर वो हमारे ऊपर सामने से अटैक करेंगे। मैं इधर पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर सिम बोलता है इसमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो स्केलेटन के द्वारा, मैं सबसे पहले इस गोलम को ब्रेक थ्रू करता हूँ। फिर ये बोलती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, मुझे पता है स्मिर, भले कैसी भी सिचुएशन हो ये जरूरी है कि हंटर एक बेस्ट रास्ता निकाल सके, और मैं ये सोचता हूँ जो साथी है वो कोई ऐसा हो जो इस चॉइस पे भरोसा करे, मुझ पे भरोसा करो। फिर वो अपने पैर से जमीन पे प्रेशर मारता है और बहुत स्पीड में यहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये देख के हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में जा रहा होता है और इन लोगों को पता नहीं चलता वो कहाँ चला गया
और फिर हम देखते हैं इसके पास आ रहा होता है और वो बहुत पास आ चुका होता है। बेटल गॉड स्टाइल वाइल्ड ड्रैगन कॉम्बो 3 मूव मारता है ऐसे। फिर हम देखते हैं उसने बहुत सारे पंच मारे होते हैं और उसमें बहुत सारे छेद बन जाते हैं और एक जन की मुंडी गायब हो जाती है और वो गिर रहा होता है नीचे को। एक फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर लात मारता है, अब दूसरा, फिर इसमें भी छेद कर देता है, तीसरा। फिर हम देखते हैं ये दिख रही होती है सिर्फ एक ही मुक्के में। ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर ये मैंने बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, जो एक गोलम है वो अपने सर का एक्सेस बहुत आसानी से दे रहेंगे। फिर हम देखते हैं वो इसके सर पे मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं वो इस गोलम के मुंडी के पास होता है। ये मरा नहीं क्या? इसका मतलब जो इसकी पावर का सोर्स है वो इसका सर नहीं है। फिर उसकी तरफ देख के बोलती है यूशंग ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, एक गोलम तुम्हारे पीछे। फिर ये देखता हैगा। फिर हम देखते हैं मुक्का आ रहा था इसके पीछे और वो पीस देता उसके बीच में। फिर ये देख के डर जाती है यूशंग मुझे माफ करना इसमीर, मैंने तुम्हें चिंता में डाला। मुझे लगा कि इनका कोर इनका सर है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था। फिर हम देखते हैं गोलम का सर चमकता है। चलो रिव्यू करते हैं मास्टर टेक्निक को, गोलम्स। फिर हम देखते उसको याद आ रहा होता है, उसके मास्टर बताते हैं एक ऐसे मॉन्स्टर की बॉडी जो खुद ही मूव करती है एक बहुत ज्यादा माना होने की वजह से, और वो माना उनके सर या उनके चेस्ट में हो सकता है। और बहुत से हंटर हैं हाथों और पैरों पे अटैक नहीं करते हैं जब वो लड़ाई करते गोलम से, और इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा कि सबसे पहले तुम उसके कोर को तोड़ो जो उसके सर या उसके चेस्ट में होगा। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा आसान होता है उनके हाथ पैरों को तोड़ना, फिर उसके बाद तुम उसके कोर को ले सकते हो। फिर सिन बोलता है मैं बनना चाहता हूँ आपके जैसा स्ट्रॉन्ग मास्टर, मैं बहुत जल्दी बनना चाहता हूँ मास्टर जैसा। फिर मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी है यूसंग, अगर कोर उसके सर या चेस्ट में ना हो तो तुम कैसे उस गोलम को हराओगे। फिर ये कंफ्यूज हो जाता है। उस समय ये चीज अपने दिमाग में रखना। फिर हम देखते हो चौक से कुछ बना रहा होता है और वो देख रहा होता है उसको, और ये भी देखता हैगा। फिर हम देखते हो कुछ बनाते हैं, मुझे याद आ गया। फिर हम देखते हो उसके पीछे भक्के आती है, क्या तुम ठीक हो यूसंग? फिर सिन बोलता है मैं ठीक हूँ और मुझे याद आ गया उस गोलम का सीक्रेट, जो यहाँ पे गोलम है वो सब इल्यूजन है। फिर ये बोलती है इल्यूजन्स, यहाँ पे जरूर कोई कोर होगा जो इनके पावर का सोर्स है। फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर सिन देखता है, और फिर हम देखते हैं वो लोग देख रहे होते हैं दोनों के दोनों, और फिर एक लाल कलर की आंख दिखाते हैं ये। फिर हम देखते हैं बहुत तेज चमक रहा होता है लाल कलर, ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं वो देख रहा होता है उसको, और फिर कोई उनको देख रहा होता है कैमरे में। फिर ये बोलती है ये तो अच्छा है, ऐसा सोचना कि इसने इतनी जल्दी फिगर आउट कर दिया ऑलरेडी क्रिस्टल केव की ट्रिक को। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत तेज आवाज आती है, और फिर लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये जमीन तो हिल रही है। और ये बोलती है ये चीज। फिर हम देखते हैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है, इसकी पसीने आ रहे होते हैं। मैं श्योर हूँ जो क्रिस्टल गोलम है वो जाग चुका है। यहाँ पे कुल 5 गोलम है और वो कंफर्म हो चुके हैं टीम के द्वारा, और उनसे पार जाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वहाँ पे और कोई तरीका था आगे जाने का और हम लोग ढूंढ नहीं पाए। और फिर पीछे से आवाज आती है क्या शायद बुरा नहीं हुआ जो नया स्टूडेंट था वो गोलम तक पहुंच चुका है। फिर ये बोलती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या सच में ऐसा हो गया? फिर ये बोलता है मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपना चश्मा ऊपर करता है, सब ठीक है गाइस, कोई जरूरत नहीं पैनिक होने की। क्या तुम्हें लगता है कि एफ्रेंग गोलम को पकड़ सकता है और तुम सब लोग डर रहे हो? फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये तो नॉनसेंस है, वो पक्का वहाँ से भाग जाएगा। और फिर ये बोलता है यहाँ पर क्लास एस और क्लास बी के स्टूडेंट हैं, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है, अभी जो भूकंप आ रहा है उसके लिए अभी जो चेक करने वाली टीम है आसपास देखते रहना, और जो टीम बी के हंटर है इक्विपमेंट को चेक करो। फिर हम देखते हैं चश्मा साफ कर रहा होता है और एक जन इसके पास आता है और फिर बोलता है वाइस प्रेसिडेंट अब हम क्या करें, जो जाने का रास्ता है वो पतला है तो 2 गन साथ में ले चलो हाई बेच रैंक के साथ। फिर हम देखते हैं अपना चश्मा गायब करता है, मैं जा रहा हूँ अंदर। और फिर सिन बोलता है इसमें पीछे हो जाओ। फिर वो बोलते ठीक है। फिर वो अपनी टेक्निक यूज करता है हाइट एंड फोकस बेटल गॉड स्टाइल वाइल्ड ड्रैगन रॉक शेटरिंग पाम, और वो इस क्रिस्टल के पास जा रहा होता है और फिर उससे टकराता है और फिर वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। और फिर सिम देखता है अपनी टेक्निक यूज करने के बाद, और फिर हम देखते हैं धुआं हट रहा होता है। फिर सिम देखता है उसको, अचानक से हैरान हो जाता है और लिखा हुआ आता है डेंजरस, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने लिखा होता है डेंजरस, और एक लाल कलर की रोशनी आ रही होती है और फिर लिखा हुआ आता है एक्सप्लोजन को डिटेक्ट किया गया चारों तरफ से। फिर ये हैरान होती है हाँ इसके पास भी सेम मैसेज आ रहा होता है, और सिन ये सब पढ़ के हैरान हो जाता है। और फिर इसमीर से बोलता है इसमीर जल्दी जमीन पर बैठ जाओ अभी इसी समय। फिर ये बोलती है मिस्टर यूसंग अभी इस समय, और ये देख के हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो एक्सप्लोजन आ रहा होता है और वो बहुत स्पीड में आती है आगे की तरफ, और वो इनकी तरफ आ रही होती है, और ये दोनों रोकने की कोशिश करते हैं और उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और ये जमीन पे लेटी हुई होती है और सामने की तरफ देखती है। और फिर हम देखते हैं स्केलेटन सामने खड़ा होता है और वो टूट चुका होता है और टूट के गिर रहा होता है और उसके सामने गिर जाता है टूट के। और ये बोलती है मिस्टर स्केलेटन, और फिर देखती है मिस्टर यूसन कहाँ है। फिर साइड में देखती है मैसेज आता है हाई रैंक की मोस्टर की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे डेंजरस लिखा रहता है और वार्निंग आती है बॉस मोस्टर और उसका नाम क्रिस्टल गोलम रैंक 4 का मोस्टर, और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वो ठीक उसके सामने होता है और फिर वो सोचती है। फिर हम देखते हैं दिन का सीन दिखाते हैं, अलार्म बज रहा होता है और वो उठती हैगी। फिर अलार्म को बंद करती है और उठ के वो बासी लेती है और फिर सीढ़ी उतर के नीचे जाती है और मोम डैड को गुड मॉर्निंग करती है और उसके मोम डैड भी गुड मॉर्निंग करते हैं। और फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ और मैंने सुना है आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो गर्म कपड़े पहन के जाना। फिर उसकी मोम बोलती है इसमिर क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो ब्रेकफास्ट के लिए? फिर ये बोलते ठीक है शुक्रिया खाने के लिए। फिर हम देखते हैं उसके भाई बहन और ये मंजन कर रहे होते हैं और फिर ये स्कूल के लिए जा रही होती है और उसकी मोम बोलती है इसमिर तुम अपना मफलर भूल रही हो। फिर ये बोलती ठीक है। फिर हम देखते हो वो बांधती है, अब पूरा हो गया है।
अपना ध्यान रखना। फिर वो गेट खोलती है, अब मैं जा रही हूँ, फिर वो चले जाती है। फिर हम देखते बर्फ पड़ रही होती है और फिर एक जन का हाथ आता है पीछे से और फिर उसको पकड़ता है। इसमिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये बोलती है हरोमी। फिर वो बोलती है मेरी बात सुनो इसमिर। फिर एक जन का हाथ पड़ता है उसके सर पे। फिर हम देखती है मारती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा कर रही हो इसमिर के साथ। फिर बोलती है मुझे माफ कर दो। और फिर वो लोग बात करते जा रहे होते हैं मेरे रैंक 6 पर आई हो रिटन एग्जाम में। फिर ये बोलती सच में। फिर वो बोलती है जो चीज़ तुमने मुझे बताई थी वो चीज़ एग्जाम में आई थी। फिर वो बोलती नहीं ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है। फिर ये बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इसमिर, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर ये बोलती है हम भी तुम पे डिपेंड है इसमिर। फिर हम देखते हो लोग ऐसे हंसते हुए बात करते जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हो लोग स्कूल आ चुके होते हैं। फिर वो एक जन को देखती है और अचानक से हैरान हो जाती है ईशिन। फिर वो उसको देख रहा होता है और ये डर जाती है। फिर ये मुस्कुराता है मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट था वो तो इंप्रेसिव था। फिर वो मुड़ के जा रहा होता है ऐसे ही करते रहो। फिर ये शर्मा के बोलती है ठीक है। फिर ये बोलती है ईश्वर को पता है कैसे कॉम्प्लीमेंट देना है, ये तो नई न्यूज़ है। फिर हम देखते हुए क्लास में आते हैं और फिर ये बोलता है सबके सब मेरी बात सुनो, हमारा जो एफ क्लास है उसने प्रोड्यूस करा है किसी एक ऐसे को जो रैंक 20 में जा चुका है और ये पहली बार है हमारे स्कूल के लिए। फिर वो सामने की तरफ देखता है कॉन्ग्रेचुलेसन अनाजिमा इसमिर। फिर ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर ये भी बोलते हैं वाओ इसमिर सच में। और सब लोग बोलते हैं अमेजिंग। लोगों का ट्रस्ट गेन करना वो अच्छा होता जा रहा था धीरे धीरे। और फिर ये बोलती है तुम इसमिर सच में हमारी एफ क्लास का प्राइड हो और जो है। फिर ये बोलती है मैं तो सिर्फ लकी थी। फिर सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर ये बोलती है तुम्हें इतना मॉडर्न होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे क्लास का प्राइड हो। और फिर वो बोलती है शायद मैंने इतना वर्क हार्ड ना किया हो पहले। और फिर ये बोलती है अगर ऐसा हुआ तो तुम एनरोल हो गई छोटन अकेडमी में, अगर ऐसी चलता रहा अगले साल भी। फिर ये मन में बोल रही होती है शायद मैं बहुत ज़्यादा लालची हो रही थी, एक अभिमान लालची। फिर ये बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ फिर से, हंटिंग हमेशा होती है लाइफ और डेथ की सिचुएशन। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको क्लियर करना, उससे गिव अप करना, ये भी एक ब्रेवरी का एक्ट है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ फ्यूचर के हंटर नहीं हो जो सिर्फ जापान को प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को। और आखिरी में अगर माना बजक में चला जाता है। फिर वो सामने देखता है और सब लोग खुश लग रहे होते हैं। फिर वो भी सांस लेता है और मन में बोलता है सब लोग देखने में सही लग रहे हैं और जैसे मेरी अथॉरिटी है एक रैंक 5 के हंटर होने के नाते मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ इसमें एंटर होने के लिए। फिर हम देखते हैं स्टेचू दिखाते हैं एरिया 12 डंजन। फिर हम देखते हैं सब लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं और ये भी जा रही होती है और फिर नीचे की तरफ देखती है और फिर साइड में से कोई आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर ये भी मुस्कुराती है और फिर सबके सब अंदर जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो लोग मोस्टर मारते हैं और लोगों ने बहुत सारे मोस्टर मार दिए होते हैं और ये लोग बोलते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, अभी तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है और ये इतना ज़्यादा मुश्किल। फिर ये दूसरा लड़का बोलता है जो ये टेस्ट है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर ये बोलता है मुझे पता था ये होगा और इतना मुश्किल होगा इसे क्लियर करने में। फिर ये बोलता है तब भी हमें अपना बेस्ट देना होगा, हमारे पास अपना नेक्रोमेंसर भी है। फिर हम देखते हैं इसमिर का स्केलेटन वहाँ पे होता है साथ में। ये बहुत ज़्यादा बुरा है, मेरा जो माना है वो ऑलरेडी अगर ऐसे ही चलता रहा। फिर हम देखते हैं उसको दिक्कत हो रही होती है और फिर एक जन बोलता है इसमिर। फिर हम देखते हैं ये इसके पास आती है और बोलती है ये लो माना ड्रिंक। और तुम क्या सोच रही थी वहाँ पर? फिर वो बोलती कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्रिया इसमिर। फिर वो बोलती क्या हम सब तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, प्लीज चेयर अप हो जाओ हमारे लिए। फिर पीछे से एक लड़का बोलता है एमेन मेरे लिए एक और। फिर ये बोलती है ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे जा रही होती है और फिर मन में बोलती है ये सब लोग होप से भरे हुए हैं और सब लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं। और वो थोड़ा निराश होती है अगर मैंने गिव अप कर दिया तो सब लोग भी। और फिर वो बोलती है मेरा रीज़न था हंटर बनना, लेकिन मैं क्यों बनना चाहती थी उनमें से एक, और मैं बिल्कुल फूल की तरह लग रही हूँ है ना। अगर मेरे पास रीज़न है जो मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा और ज़्यादा ट्राई करूँ और मुझे कम्प्लीमेंट मिले और मेरे ऊपर सब लोग निर्भर रहें और मुझे ये सब पसंद है सब कुछ। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ आगे कर रही होती है और वो चिल्ला रही होती है और फिर उसका हाथ फिर से चमकता है और फिर वो कुछ नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं वो रो रही होती है और उसकी आंख में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती और वो सामने की तरफ देखती है और सामने कुछ चमक रहा होता है लाल लाल। और फिर हम देखते हैं वो गोलम सामने होता है इसके और एक और अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसकी मुंडी चमक रही होती है। फिर ये देख रही होती है उसको और वो फिर से हमला करता है और ये कुछ नहीं करती। और फिर हम देखते हैं उसके हमले इसके पास आ रहे होते हैं और अचानक से इसमें यहाँ पर आ जाता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो बोलती है शुरुआत से ये इम्पॉसिबल था मेरे जैसे का हंटर बनना। फिर सिम बोलता है इसमिर चाहे मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। फिर ये बोलता है इसमिर यूसंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है मैं गिव अप करना चाहती हूँ। यूसंग तुमने मुझसे पूछा था मैं गोन अकेडमी में क्यों आई, और मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं चेंज होना चाहती थी। और अगर मैं अब इसके बारे में सोचती हूँ तो अब मुझे सिर्फ यहाँ से भागना है क्योंकि ये आसान है मेरी मिस्टेक को फेस करने से अच्छा। ऑफकोर्स मैंने एंजॉय करा और बहुत ज़्यादा ट्राई करा और दोस्त बनाए और बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय करी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं जल्दी समझ गई कि मेरी एंडिंग सेम होगी चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ और कहीं पे भी भागूं, क्योंकि मैं डरपोक हूँ। मुझे पता है तुम इससे भी ज़्यादा हार्ड ऑब्स्टिकल से गुजर सकते हो और मेरे जैसा कोई तुम्हारे लिए रुकावट ही है। क्या ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है? फिर सिन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। फिर ये हैरान हो जाती है
ऐसे कंफर्टेबल वर्ड। फिर सिन बोलता है, मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो तुम अभी ये कह रही हो। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और वो चेंज होना चाहता है और गिव अप नहीं करता आखिरी तक, उसे बुरा इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि जो रीज़न है मेरे पीछे, जो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हो सामने देखती है, वो इसलिए नहीं कि मैं सामने वाले पे हंस सकूं। इसमें जो रीज़न है जिसके कारण मैं वापस उठता हूँ, वो ये नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वो सिर्फ एक इंसान है, मेरे मास्टर, जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। अगर तुम गिव अप करना चाहती हो तो बस आराम करो, तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम चेंज होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। फिर ये उसको देखती है और रोने लगती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर एक जन की आवाज़ आती है, तो ये इसमीर है, और ये चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं अपना हाथ पीछा करती है और उसको बहुत सारी बातें याद आ रही होती हैं। इसमीर, ये तुम्हारी गलती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमीर, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, ये सब तुम्हारी गलती है। और इसमीर इसमीर ऐसा लिखा होता है और ये सब उसके दिमाग में आ रही होती है। और फिर एक जन बोलता है, इसमीर क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? फिर ये बोलती है, अगर तुम अपने आप को फोर्स करोगी ये सब सहने में, फिर मैं तो। फिर इसमीर बोलती है, मॉम, लेकिन फिर भी। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, हंटर बनना चाहती हूँ। फिर हम देखते हो अपनी आंख बंद करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका हाथ पकड़ती है। फिर सिम बोलता है, इसमीर। और फिर गोलम पीछे से देखता है और फिर हम देखते हो उसके ऊपर पीछे से हमला होता है। मेरी किस्मत है कि तुम मेरी पार्टनर हो। फिर हम देखते हो वो अपना हमला करता है यहाँ पर, और फिर वो देखता है और वो हैरान हो जाता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर एक जन का हाथ दिखता है और उसमें ड्रैगन बना होता है। फिर हम देखते हो उसने ट्रेनिंग के कपड़े पहने होते हैं और बोलता है, बेटल कोड स्टाइल फर्स्ट फॉर्म, और उसकी आंख चमक रही होती है, ब्लैक ड्रैगन फिजिक। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।